दोस्तों एक काम करते हैं, इस देश से ना कानून व्यवस्था ख़त्म ही कर देते हैं। गुनहगार मुजरिमों को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको बोलो कि भाई साहब तुम जाओ राज चुदानी के पॉडकास्ट में, क्योंकि सारा सच तो दुनिया का वहीं बोला जा रहा है। सारे गुनहगार जो बड़े बड़े मेहुल चोकसी हैं, दाऊद इब्राहिम है ये, उसके बाद में जो भी पैसा लेकर भगे यहाँ से, एक वो और था तुम्हारा नीरव मोदी, और भी ऐसे 8-10 बड़े बड़े जो हैं। और वीरप्पन जिंदा नहीं है भाई साहब ने, वो भी वहाँ के कबूल कर लेते कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने किसी को भी नहीं मारा। लादेन जिंदा नहीं है, वरना लादेन भी बच जाता। तो अभी एक पॉडकास्ट मैंने देखा क्या, मैंने तो 3-4 रील ही देखी, मुझे तो उसमें ही सब कुछ समझ में आ गया। आप लोगों ने भी देखा होगा राज चुपानी का। चुपानी मैंने इसीलिए कहा क्योंकि वो चूपे बहुत बढ़िया लगाता है, वो चाटता है भाई साहब, बहुत तगड़े चूपे लगाता है भाई। अभी तो मैंने इसका विजय माल्या वाला 3-4 रीलें देखी भाई। अब विजय माल्या ने ऐसा उसका पॉडकास्ट देख लो भाई साहब, ऐसा कह रहा जैसे भाई साहब अगला साधु परमात्मा यही होने वाला था, साधु संत यही होता भाई साहब। अनिरुद्धाचार्य बागेश्वर धाम की जगह यही बैठा होता अगर हिंदुस्तान में होता। तो इसने तो एक अठन्नी की चोरी करी नहीं है भाई साहब, ये तो बैंक वालों ने उसे फंसा रखा है। बैंक वालों ने उससे जितना लूटना था लूट लिया भाई साहब। वो तो ऐसा दिखा रहा, मतलब यार एक तो ये चूतिए पॉडकास्ट वाले हैं यार, ये पॉडकास्ट ऐसे होते ही नहीं है भाई। ये पाद रहे हैं अपने पॉडकास्ट के नाम पे यार, ये इतनी चाटुकारिता कैसे हो रही है भाई। अभी इसने आमिर खान वाला पॉडकास्ट किया था, वहां इसने दुनिया भर के आमिर खान पे चूपे लगाए। मैंने कहा चल छोड़ मरन दे यार, कोई बात नहीं। अब ये भी उसी कैटेगरी में आ गया। पहले वो एक रणवीर अलाहाबादिया था, वो भी अपने पॉडकास्ट में वो भी यही करता था, वो भी सिर्फ चूपे ही लगाता था और कुछ करता थोड़ी ना था। ये भी अब चूपे लगाने, क्योंकि अब इसके पास, अब उसका जो पॉडकास्ट था वो बंद हो गया और ऑलमोस्ट ना बराबर ही चल रहा, लोग इतना नहीं देख रहे। अब इस वाले को देख रहे, तो भाई साहब इसके पास सेलिब्रिटीज आ रहे तो ये चूपे लगाना शुरू कर दिया। अरे वो विजय माल्या, वो हड हराम की औलाद, कोई भैंचो एक तो क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता। उस बंदे ने 3 महीने तक अपने स्टाफ की सैलरी रोक कर रखी थी, और उसके बाद में अपने बर्थडे पे भाई साहब उसने न जाने कितने करोड़ों अरबों रुपए लुटाया अपने गोवा वाले विला पे, जहां उसने सारे सेलिब्रिटीज बुलाए, उनको नंगा नचवाया। वो हड हराम दीपिका पादुकोण उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो तो झूठ पब्लिक में बताया जाता था कि उसके बेटे की गर्लफ्रेंड थी, उसके बेटे की नहीं थी। इसका कोई लेना देना नहीं था, फिर भी हर साल किंगफिशर का कैलेंडर शूट करवाता था, बड़े बड़े टॉप की मॉडलों से करवाता था, फ्री में करवाता था। क्या दीपिका पादुकोण वहीं से आई थी, सबसे पहली बार मॉडल बनी थी, उसको कोई लेना देना नहीं कैलेंडर शूट से, फिर भी वो बेहिसाब पैसा उड़ा रहा था भाई साहब। वो जो कह रहा था ना, उसने एयर डेकन फ्लाइट ले ली, एयर डेकन जो एयरलाइंस थी वो उसने खरीदी थी। अरे यही वो हड हराम है जो साला चाहता ही नहीं था कि एयर डेकन जैसी एयरलाइन सबसे पहले तो बने, लेकिन जब वो बन गई वो अरे मैंने खुद नौकरी करी हुई है यार एयर डेकन में, तो लेकिन जब वो बन गई भाई साहब, जब उसने, अब जिस बंदे ने, एक उस बंदे की भी कहानी है भाई, एक मूवी भी बनी हुई है उसके ऊपर, सूर्या की वो मूवी है, और उसका रीमेक भी बनाया था अक्षय कुमार ने, सरफिरा, जो कि चली नहीं। वो कभी मूवी देख लेना सूर्या वाली जो है, आप लोगों को पता चल जाएगा। ये इसका भी एक छोटा सा कैरेक्टर ले रखा है उस मूवी में। ये बनने ही नहीं देना चाहता था, ये चाहता था कि एयरलाइंस गरीबों के लिए होनी ही नहीं चाहिए, गरीब आदमी फ्लाइट में ट्रैवल कर ही क्यों रहा है, सिर्फ अमीर आदमी ही फ्लाइट में ट्रैवल करेंगे। किंगफिशर इसने बना दे कि भाई साहब मॉडल्स लेके आओ, तुम एयर होस्टेस के नाम पे फ्लाइट के रेट चढ़ा दो, बहन की आंख देखी जाएगी, लड़के हायर ही नहीं करने, सिर्फ लुगाई लुगाई चलनी चाहिए। ये बहुत तगड़ा लुगाईबाज, बिजनेस से हटके अलग लुगाईबाज, शौक इतने बड़े बड़े, बहन चो 2.5 2 करोड़ के 5 करोड़ के घोड़े खरीद लेगा, रेस कोर्स पे पैसा लगाएगा। एक तो क्रॉस क्वेश्चन करा नहीं उस हरामजादे ने, मुझे इतनी खुंदक आ रही उस पे यार। मैं साले के इतने जूते मेरे सामने आ गए ना, ये राज छमामी, कसम से कह रहा हूं तुझे दूंगा मैं 21 टोपो की सलामी मिलनी चाहिए भाई इस इंसान को। टोपो अलग है, टोपो जिनको समझ में आ गया उनको हेड्स ऑफ भाई साहब, ये टोपो की सलामी डिजर्व करता है यार। ये इतने, आमिर खान का ही देख लो तुम उठा के भाई, आमिर खान के पॉडकास्ट में ये बंदा इतनी चूपे लगा रहा उसे कि भाई कि इसी कोई कहीं अगली एक पिक्चर में छोटा मोटा रोल दे दे। कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं कि तूने लाल सिंह चड्ढा जो बनाई वो भाई तेरी इतनी बुरी फ्लॉप चली गई, तूने टॉम हैंक्स की मूवी की फॉरेस्ट गम की कॉपी करी, तू वो नकली झूठा सरदार बन के बैठा हुआ था। वो वल्ला मैंने बहुत मेहनत करी थी। मैंने ओ यार, कोई आदमी बोलेगा कि मैंने मेहनत नहीं करी थी इस पिक्चर पे, या विजय माल्या बोलेगा, कोई चोर बोलेगा क्या कि मैंने चोरी नहीं करी थी? दाऊद को बुलवा दो, दाऊद बोल दे अगर मैंने एक भी मर्डर करवाया हो तो मैंने तो कुछ नहीं करवाया, मैंने खाली थोड़ा बहुत ही हवाला ववाला का पैसा इधर उधर करवाया था, सट्टा खेला था। कोई आदमी भाई किसी के भी पॉडकास्ट में आके आज तक किसी ने बोला कि हाँ मैंने ये करा,
मेरे से हुआ, कर लो, तुम क्या कर सको, उखाड़ सको उखाड़ लो, मेरा क्या उखाड़ सको। और हिंदुस्तान की जनता साली इतनी ठस है, इतनी निरी चूतिया है, उसी पे उठा उठा के मीम बना रही है कि भाई देखो एसबीआई ने इतना पैसा इसको फालतू मतलब देना है, एसबीआई ने इतना तो इससे वसूल कर चुका। यार एक बात बताओ, अगर मैं 5 लाख रुपए का लोन लेता हूं और मेरे घर में एक 7 लाख रुपए की गाड़ी खड़ी है जिसको मैंने 3 साल रगड़ लिया, इस्तेमाल कर लिया, किस्तों पे वो मैंने गाड़ी ली थी और मैंने 2-4 किस्तें चलो उसकी नहीं चुकाई, बाद में जाके वो 5 लाख रुपए मैं नहीं देता हूं, 5 साल बाद बैंक आता है जी, वो मेरी 8 लाख 7 लाख की जो भी है वो गाड़ी जब्त कर लेता, तो मैं क्या बोलूंगा, बैंक ने तो मेरी 8 लाख की गाड़ी जब्त कर ली, मुझे किस बात का 5 लाख रुपए देना है। अबे जो पैसा जब टाइम पे देना था वो पैसा तूने टाइम पे दिया नहीं, पूरे प्रशासन का जो साला काम बढ़ा दिया, वो जा रहे हैं वो तेरी चीजों को सीज कर रहे हैं, इस चीज के लिए तुझे पैसे थोड़ी दिए थे। अंबानी, वो अनिल अंबानी जो है वो भी तो बेटा 11,000 का करोड़ का कर्ज है उस पर, वो तो नहीं भग गया। वो सारे लोग, उसके परिवार वाले, उसके बच्चे मेहनत कर रहे हैं ताकि वो पैसा चुकाया जाए। ऐसे तो हर आदमी बेगुना, नीरव मोदी भी आके कल को बोल देगा, मेहुल चोकसी भी आके बोल देगा, सभी बोल देंगे कि हम बेगुना, हमने साला कुछ किया ही नहीं है। ये क्या बकचोदी, इस तरीके के पॉडकास्ट भाई इंडिया में बैन होने चाहिए, इंडिया में चलने ही नहीं चाहिए। पहले उस बंदे का हगा उसने, वो कर्मा घूम के आता कहीं ना कहीं से। अगर तुम्हारे पास एक इतनी बड़ी आवाज है तो उसको सही डायरेक्शन में उठाओ। पब्लिक ने तुम्हें सपोर्ट करा, इसीलिए नहीं कि बहनचो 4.5 घंटे का पॉडकास्ट तू उसी की वाहवाही में ही निकाल दे, चुपे लगाने में ही निकाल दे। अरे उसका किंगफिशर का बिजनेस था, जो भी था, एयरलाइंस का था, उसकी दारू की भट्टी थी, जो भी था। अरे क्रॉस क्वेश्चन तो कर कि तेरी गर्लफ्रेंड थी, तूने 3 महीने तक लोगों की सैलरी नहीं दी थी, उसके ऊपर नजर तब पड़ी जब इसने अपने आप को बैंकरप्ट बता दिया था। 3 महीने तक लोगों की सैलरी नहीं दी, मैंने बता दिया ना अभी। और इसने जब इतनी तगड़ी पार्टी करी तब हाय तौबा मची कि ये बहनचो, ये तो कह रहा मैं बैंकरप्ट हूं, मेरे पास सैलरी देने के पैसे नहीं है, यहां बहनचो अपने ये जन्मदिन मना रहा, सारे सेलिब्रिटीज को बुला रहा, फोटोएं छप रही है अखबारों में, अगले दिन भाई साहब न्यूज में आ रखी है। तब जाके इस पे छापे लगे और फिर ये साला हरामजादा यहां से फरार हुआ है। ये चुतिया से पूछा नहीं गया इससे, सुबह कितने बजे उठते हो, खाना क्या खाते हो, अब क्या बिजनेस करते हो, कुत्तों के नाम क्या है तुम्हारे, है पिछवाड़ा कैसे धोते हो, ये सवाल पूछने वाले बहनचोद पॉडकास्ट में। मैं अरुण जेटली से मिला था, मैं फलाने, अरे तो क्या करने उसका, तुम मिला था तो देश में पड़ा रहता, देखते क्या होता क्या ना होता बहनचो। भाई पैसा खाया, पैसा टाइम से नहीं चुकाया, और ये इतना ऑलरेडी अय्याशी कर चुके थे, ऑलरेडी इतनी बर्बादी कर चुके थे, तो ये देश से फरार हो गए। अभी वो इस हिसाब से तो तुम्हारा वो क्या नाम था, वो 1992 स्कैम वाला हर्षद मेहता भी बेगुनाह है भाई साहब। इसके पॉडकास्ट में तो जो आ जाएगा हर आदमी बेगुनाह ही कहलाया जाएगा भाई। तो मैं तो भाई ऐसे पॉडकास्ट को भाई टोपो की सलामी देता हूं। बाकी तुम लोगों ने पूरा देख लिया होगा, मैंने रील में ही नहीं झेल पाया है, मैं पूरा तो कहां से देखता भाई। तुम देखो भाई इस तरीके के चूतिया पॉडकास्ट जिसमें वो लोगों के चूपे लगाते हो। भाई धन्य हो ऐसे देश की जनता जो भाई साहब ऐसों पे भरोसा भी करती है, ऐसे चूतिया पॉडकास्ट को यकीन भी कर लेती कि भाई साहब यही सच है, इसी ने गीता पे हाथ रख के कसम खाई थी, जो कुछ कहूंगा सच किसी वो। यहाँ तो वो लगा रखे थे ना उसने, कौन से वो मीटर होते हैं वो बहन सच बोलने वाले, मैं नाम भूल गया अचानक से वीडियो बनाते बनाते, वो लगा रखे थे ना, वो घंटी बज जाएगी यहाँ पे झूठ बोल रहा होगा बहन। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए होते हैं दोस्तों, इन लोगों के जो ये पॉडकास्ट होते हैं ये सिर्फ मनोरंजन के लिए होते हैं। और ये इन लोगों यार इनको क्यों बुराई थोड़ी करेंगे, इन लोगों की सच थोड़ी निकाल के लाएंगे। वो तो उनको व्हाइट कॉलर बनाने के लिए यार है। आमिर खान को देखो ना, जगह जगह डोलता फिर रहा है, क्यों जा रहा है वो? उसकी पिक्चर आ रही सितारे जमीन पर, वो तो प्रमोट करने के लिए गया था, उसने बता दिया अपना, हाँ भैया मैंने ये करा था, बहुत मेहनत जो मैंने पिक्चर बनाई थी, लाल सिंह चड्ढा चली नहीं, लेकिन वो पिक्चर हमने बहुत बड़े बने थे टोपा के। कहां पिक्चर बढ़िया थी वो, 2 कौड़ी की पिक्चर थी, साला सरदार का कैरेक्टर उससे हुआ नहीं। मेरी मम्मी कहती सी, मेरी बेबे कहती थी, जिंदगी ना गोलगप्पे जैसी हुंदी है। मैंने पहला जब इस पिक्चर का डायलॉग सुना, वो ट्रेन में जा रहा होता है, गोलगप्पे का डब्बा मिठाई के डब्बे में बोतल से पानी डाल रहा होता है, मैंने कहा ये कर क्या रहा है ये बेटी चोद, इतनी लंबी दाढ़ी, सरदार बन के आ गया, मेरी मम्मी कहती सी। ये कहां की पंजाबी? अगर तू सरदार कैरेक्टर ले रहा है तो कम से कम उसको जस्टिफाई तो कर। बहन जो लैंग्वेज नहीं बोली जा रही ना बोल, सिंपल कर ले। फॉरेस्ट गंप पे तो वो सरदार नहीं बना हुआ था। ऐसे ही सच बताऊं, इसने दंगल में भी हगा था, इससे हरियाणवी नहीं बोली जा रही थी, खाली वजन कम ज्यादा कर लिया। पूरी पिक्चर तो आप बाकी की कास्ट देख लो, उन चारों लड़कियों ने संभाल रखी थी, 2 जो छोटी होती है, बाद में जो 2 जो बड़ी हो जाती है। नितेश तिवारी का इतना बढ़िया रोल था, नितेश तिवारी कह रहा हूं, कुलकर्णी,
नीतीश कुलकर्णी, नीतीश तिवारी तो डायरेक्टर था, मेन डायरेक्टर। उसके बाद अपार शक्ति खुराना, जिसको किसी ने भाई साहब अप्रिशिएट ही नहीं करा, जिसने पूरी मूवी नरेट करी थी, किसी ने अप्रिशिएट नहीं करा। अदर कास्ट इतनी बढ़िया थी उस पिक्चर की यार, इससे तो हरियाणवी नहीं बोली गई थी। आप कंगना रनौत की कभी तनु वेड्स मनु रिटर्न्स उठा के देखना, उसको कहते हैं भाई साहब कैरेक्टर पकड़ना हरियाणवी। आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का कैरेक्टर पकड़ते हो तो उसको तरीके से निभाओ। खैर मैं यहाँ पे मैं तो सबकी ही बता रहा हूँ यार, ये चूतिए सिर्फ फालतू के पॉडकास्ट करते हैं। मेरे से लोग बोलते तू पॉडकास्ट कर, पॉडकास्ट भाई करने को तो मैं कर लूं, लेकिन मेरे से इस तरीके के चूपे नहीं लगेंगे। मैं तो जूते और उतार गया भूतनी के। सच बोल हरामजादा है, सच बोल, तेरे से कैरेक्टर नहीं हुआ था, तू इतना बुरा एक्टर है। यही वो करता था। टाइगर श्रॉफ जैसे की तारीफें कर रहा है। अक्षय कुमार को हकीकत तू नहीं पूछो, वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ, बड़े चूते छोटे चूतिया की प्रमोशन के लिए आए तो वो भाई साहब चूपे लगाए जा रहा, कभी टाइगर श्रॉफ का, कभी अक्षय कुमार का। आप सुबह 4 बजे कैसे उठ लेते इतने साल से? टाइगर भाई आपने इतनी अच्छी बॉडी बनाई तो बनाई कैसे? बहनचोद पूछ उसको कि साले ये तेरी पिक्चरें फ्लॉप जा रही है, तू साल में इतनी बुरी एक्टिंग करता हो, तुम दोनों के दोनों सालों एक्टिंग पे क्यों नहीं काम करते हो? सुबह 4 बजे उठने से हो क्या जाएगा? एक्टिंग अलग कला है भाई, उसको चाहे तू आधी रात में उठ के बढ़िया से बढ़िया कला कर तो वो चलेगी एक्टिंग। ये आंखें बड़ी करने से कान खड़े करे मेरी मम्मी कहती सी, ये पंजाबी बोल रहा भोसड़ी के, कहां से चलेगी ऐसी घटिया पिक्चर भाई? तो यार ये हगते हैं भाई, बहुत बुरा हगते हैं। बाकी आप लोगों ने देख लिया हो अगर वो पूरा का पूरा पॉडकास्ट, और आप लोगों को कितना सच लगा भाई। मुझे तो इतनी हंसी आ रही उसे देख देख के, मैंने कहा भाई ना झेल पाऊंगा मैं ना झेल पाऊंगा। मैं कभी उसके भी नहीं देखता था भाई, एक आधी छोटे मोटे शॉर्ट्स या रील में ही पूरा पता चल जाता है ये लोग क्या कर रहे हैं, है ना। सारे लोग यही काम कर रहे हैं, जितने भी ये चूतिए पॉड का पता नहीं बहन, हिंदुस्तान में हवा ऐसी चलती है, हर किसी को साले को पॉडकास्ट ही बनाना है आज की डेट में। जिसको देखो मुंह उठा के पॉडकास्ट बना लो, पॉडकास्ट करो। भाई अपन से नहीं होते, अपन नहीं चूपे लगा सकते। अपना जो चल रहा है अपना यही बढ़िया चल रहा है, अपन से चूपे नहीं लगेंगे, इसलिए अपन पॉडकास्ट भी नहीं करते। सीधी सी बात है भाई। बाकी आप लोगों ने वो एपिसोड देखा हो तो मुझे बताना कमेंट करके आपको कितना सच लगा और कितना झूठ लगा। दोस्तों कानून व्यवस्था बंद करो भाई, आप मैं एग्री करते हैं इनके पॉडकास्ट भेजो यार, इतने फनी होते हैं यार। इनके सवाल देखो इतने फनी होते हैं भाई। कौन से साबुन से नहाते हो, रेजर कैसे यूज करते हो, ट्रिम करते हो क्या दाढ़ी कैसे? अरे यार गाइस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उस रात चुपानी तक पहुंचाना, जरूर उसको बताना कि यार वो कितने टॉप के चूपे लगाता है। बाकी आप जितना आप शेयर करोगे मुझे लगेगा आपने भी उसको अपने टोपे की सलामी दी है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ।